भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष स्वामी मोक्ष के बीज की चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथ राज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में भगवान अमोघ वर्ष स्वामी कह रहे हैं कि मोक्ष जाने का बीज क्या है। मोक्ष रूपी वृक्ष तक प्राप्त हो हमें और मोक्ष रूपी वृक्ष पर हम चढ़ जाएं, उसके लिए सोपान क्या है? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। जो चारित्र सहित ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है। खाली ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है। ज्ञान रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चारित्र के बिना चला नहीं जा सकता। इसलिए चारित्र आवश्यक है। जैसे आपने भोजन किया तो भोजन में अगर नमक ना हो तो जिह्वा कह देती है कि कुछ कम है। घी ना हो तो जिह्वा कह देती है इसमें घृत नहीं है, अभी अपूर्ण है। आप अगर दूध पीते हो और उसमें बूरा ना हो, शक्कर ना हो, आवाज आ जाती है कुछ कम है। ऐसे ही बिना चारित्र के सब कम है। और वो जो चारित्र है, उस चारित्र का निर्माण जो है वो हमारा हमसे है। उस चारित्र का निर्माण हमारा हमसे है। जो वास्तविकता में मोक्ष का मार्ग है वो चारित्र से प्रारंभ होता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन तो है, लेकिन बिना चारित्र के सब शून्य है, सब सूना है। आचार्य भगवान कहते हैं असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम। मंगल गिरी है और मंगलवार के दिन हमारी दीक्षा हुई थी यही मंगलगिरी में। उस समय कुछ नहीं था, ये जहां बैठे ये स्थान भी नहीं था। चबूतरा वो आज भी है, लेकिन जैसे जैसे दीक्षार्थियों की साधना बढ़ रही है, तपस्या फलित हो रही है, मंगलगिरी भी फल फूल रहा है। चारित्र की चर्चा है और ये वही स्थान है जहां गुरुदेव ने हमें चारित्र दिया था। अभी हम सुबह देख रहे थे, वही जगह है। इसके नीचे कमरा है भैया, वहां आखिरी बार कपड़े में बैठे थे और फिर वहीं से बाहर निकल के दीक्षा हुई थी। पंडाल तो बना था, जो बाहर पुलिस वाले खड़े थे, तो यहाँ जो गेट था वहां से हम लोगों का प्रवेश था, तो पुलिस वालों ने हमको अंदर जाने नहीं दिया था। बोले पास दिखाओ पास। हमने कहा भैया दूल्हे तो बारात के हम ही हैं, दूल्हे तो हम ही हैं, तुम बारात किसकी देखोगे? बोले नहीं पास दिखाओ। बोले बहुत आते हैं इसे पगड़ी लगा के। बोले ये सागर है, यहाँ बहुत नेता है। बोले फिर स्टेज में खबर करी, तब जाके गेट खुला, और गेट खुला और फिर पहुंचे। और जब वहां पहुंचे, दीक्षा हुई, चारित्र मिल गया। अब वही पुलिस वाला हाथ जोड़े फिर रहा था। क्यों? जब चारित्र का पास मिलता है, संसार का नहीं मोक्ष का रास्ता क्लियर होता है। और उसी चारित्र की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव का पुरुषार्थ होना चाहिए। बिन चारित्र सब शून्य है। और चारित्र की प्राप्ति असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति
जो अशुभ से निवृत्ति है और शुभ में प्रवृत्ति है, इसका नाम चारित्र है। इसका नाम चारित्र है। नेमचंद जी बताओ, सागर के लोग तुम्हारा नाम ही ढंग से नहीं लिखते। इनका नाम क्या है पता है? नेमीचंद नाम नहीं, इनका नाम नेमचंद, चाहे लिखवा के रखें, नेमचंद नाम है। लेकिन देखो भैया, नीचे एक फोटो लगी है आपकी, आचार्य भगवान विराग सागर जी और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी। जब आचार्य श्री मुनि थे तब का चित्र है वो, याद है? देखो नीचे जाके, इसी के नीचे लगा है। कब का है? 92। कितने साल हो गए? 30 साल 31 साल पुराना चित्र है। कितने साल पुराना? अब देखना उस 31 साल में कितना परिवर्तन आ गया है। जैसे जैसे अशुभ से निवृत्ति होती जाती है और जैसे जैसे शुभ में प्रवृत्ति होती जाती है, जीव का पद बढ़ जाता है, उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। आप देखो, वही सामान्य व्यक्ति है, सब जय जिनेंद्र कर लेते हैं, और भगवान के माता पिता बन जाए तो सब हाथ जोड़े मिलते हैं। सब हाथ जोड़े मिलते क्यों? और तीर्थंकर भगवान के माता पिता है। अब विचार करना भी है, जब चारित्रवान आता है गर्भ में माँ, तब पूजता बढ़ जाती है। तो जब स्वयं चारित्र आएगा तो कितनी पूजता बढ़ेगी। तीर्थंकर भगवान बनने वाले जीव जब गर्भ में आते हैं, तीर्थंकर बनने वाला जीव जब गर्भ में आता है तो देवियां माँ की आरती उतारती हैं। सिंथिल भाई, अभी तिलकगंज में पंचगणक है ना, अभी देखना, अभी देखना आप, देवियां 56 कुमारी देवियां बनाई जाती हैं, अष्ट कुमारी अलग बनाई जाती हैं। 56 कुमारी में से 8 जो देवी है उनका एक ही काम है, माँ की आरती उतारना। 8 देवियां जो प्रश्न करती हैं, 8 देवियां ऐसी होती है सिर्फ नजर उतारती है। उनका एक ही काम है सुबह से शाम तक माँ की नजर उतारना। क्यों? तीर्थंकर बनने वाला जीव गर्भ में आया है। तीर्थंकर बनने वाला जीव गर्भ में आए तो माँ की कितनी पूजता बढ़ जाती है। अरे ये भगवान तो वेदिका पर हैं, वो नीचे से सीढ़ियों को छू करके आते हो आप, क्यों? क्यों? भगवान, पत्थर के भगवान मंदिर में रखे गए तो देहरी सीढ़ियां पूज हो गई हैं। जब चेतन भगवान तुम्हारे अंदर है तो अपने अंदर में झांको, तुम्हारी कितनी पूजता होना चाहिए। लेकिन बिन चारित्र सब शून्य है, बिन चारित्र सब शून्य है। हनी, तुम तो सुबह से शाम तक विहार करवाना, आहार देना, सब करना, और रात को 9 बजे कहीं तुम होटल में खाते दिख गए किसी को, उसी दिन बिहार में। वो जो अजैन बंधु चलता है वो भी हाथ जोड़ चलता, अरे भैया स्वामी जी के साथ जा रहे हैं, और वो देखे अरे वही वैसे ही हमारे जैसे खा रहा है पी रहा है, फिर वो पीछे हट जाता है। ना मानो तो 4 दिन धोती में बिहार करो। किसमें? 4 दिन धोती में बिहार करना, और धोती में बिहार करने के बाद देखना तुम 5वें दिन लोग पूछेंगे भैया जी आ जाओ, ब्रह्मचारी जी आइए। लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? त्यागी व्रती आए हैं। देखो तो वेश की क्या पूजा है, जो वेश है उसकी कितनी पूजा है। तो भावों सहित वेश होगा तो कितनी पूजा होगी। भावों सहित वेश होगा तो कितनी पूजा होगी। चारित्र की महिमा है। कैरेक्टर बोलते हो जिसको आप इंग्लिश में, कैरेक्टर, जिसके पास कैरेक्टर है, चारित्र है,
धन संपत्ति पूजता सब उसके पास आती है। और चारित्र है शुभ में प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति। आप लोगों को नहीं लगता कई बार कि जैन धर्म में जे करो वो करो, करो करो का धर्म है। जैन धर्म में सुबह उठो, प्रासुक पानी से स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, करो, फिर आके अभिषेक करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, मुनियों को आहार दो, सामायिक करो। करने का है, जैन दर्शन का धर्म करने का है। क्रिया करते जाओ, त्याग करते जाओ, क्रिया करते जाओ। कभी अगर मन में आ जाए कि जैन दर्शन में तो करने करने का धर्म है, तब विचार जरूर करना भैया। शुभ में प्रवृत्ति होगी तो चारित्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। शुभ में प्रवृत्ति होगी तो चारित्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। प्रमोद भैया बैठे क्या? भैया शुद्ध भोजन बनता आपके घर में? शुद्ध यानी शुद्ध कुएं के पानी का, है ना? अब मेरा प्रश्न है, तो आपका बेटा भी वही भोजन करता है, बहू भी, पोते भी, और मेहमान आ गए तो वो भी वही भोजन करेंगे। क्यों भाई? LIC श्रेयांश भाई कितनी प्रतिमा है? 2 प्रतिमा है आपकी। कौन कौन सी? वास्तुपूज और मुनि सुब्रतनाथ? नहीं, चायत्र वाली प्रतिमा। कितनी प्रतिमा है? 2 प्रतिमा है, एक दर्शन प्रतिमा, दूसरी ध्यान से सुनना। चारित्र नाम की वस्तु क्या है? आप अपने आप को चारित्र की प्राप्ति के लिए डराओ नहीं, घबराओ नहीं। बाप रे चारित्र व्रत नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। अशुभ से निवृत्ति करते जाओ, शुभ में प्रवृत्ति करते जाओ, चारित्र का निर्माण होता जाएगा। आपने अंचना पानी बंद कर दिया, छना पानी पीना चालू किया, चारित्र। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ ध्यान से सुनना। आपने कुएं का पानी छान के पीना चालू कर दिया, चारित्र। आपने चीटी मार पाउडर डालना बंद कर दिया, व्रत चारित्र की ओर जा रहे हो। चारित्र तो रत्नत्रय है, लेकिन देखो धीरे धीरे कैसे चढ़ते हैं बच्चे। क्यों अंबर? बचपन में भी ऐसे चलते थे कि घुटने के बल भी चलते थे। गुस्से में क्यों देख रहे हैं भाई? अरे हंसते भी हो। बचपन में बच्चों को चलते देखा कि नहीं? घुटने से चलते कि नहीं? वॉकर में बैठाए थे, वो पैर मारते मारते पूरे कमरे में घूमते रहते हैं। कभी सोफे में टकराते हैं, कभी टेबल में। लगती नहीं है? धीरे धीरे जो आपने शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति करी है, तो वो चारित्र, जो आपने शुभ भावों की प्रवृत्ति की है, तो वो चारित्र, अगर आपने अयोग्य स्थान में गमन करना बंद कर दिया तो चारित्र। देखते जाओ। संभव बेटा आलू कब खाया था तुमने आखिरी बार? कल? अच्छा, इतने दिन से बिहार में कितने दिन खाए? पिछले 1 महीने में 3-4 बार ही। देखते जाना ध्यान से। पिछले 1 महीने में भैया कलाकार, बड़े आदमी, हनी, पिछले महीने में राहुल, देखो ये ठाकुर है, जैन नहीं है। घर में तो प्रतिदिन खाते ना। हमारे साथ जब से हो, कितने दिन हो गए तुमने, मतलब पिछले 1-1.5 महीने में तुमने कितने दिन आलू प्याज खाया होगा? प्याज नहीं खाई, आलू 2-3 दिन खाया होगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना भी आप, ये दृष्टांत ध्यान में रखना। माँ
चारित्र दो प्रकार का, एक सकल चारित्र, एक विकल चारित्र। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम। अब ध्यान से सुनना, जो चारित्र है दो प्रकार का है, एक सकल एक विकल। अब बोलते ना विकलांग है, क्या बोलते हैं? विकलांग है, विकलेंद्रिय है। सुना कि नहीं शब्द? नहीं सुना? सांदेलिया जी, सुना नहीं आपने शब्द? विकलेंद्रिय और सकलेंद्री। जिसकी पांचों इंद्रियां वो क्या है? सकलेंद्री। और जिसकी एक इंद्री भी कम है, चार इंद्री, तो क्या बोलते हैं उसको? विकल यानी कम, कुछ कम। और सकल यानी सहित, विकल यानी रहित। तो जैसे बोलते विकलांग है, विकलांग यानी कोई ना कोई अंग उसका अधूरा रह गया है। आप लोगों में से कोई है विकलांग? नहीं है? बुद्धि से नहीं है? नहीं, आगे पीछे वाले को मत देखो, अपने को देखो। नहीं, देखो देखो, अभी इनकी बात को ध्यान रखना। इन्होंने 1 महीने में 2-3 बार आलू प्याज आलू खाया है। एक सकल चारित्र, एक विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनियों का, विकल यानी कुछ अल्प। एक देश चारित्र वो श्रावक का। जितना पालन कर सकते हो उतना कर लो। और इस चारित्र से रुकता है आश्रव, अविरमण रूप आश्रव और रमण रूप आश्रव। एक व्यक्ति के आलू का त्याग नहीं है, वो प्रतिदिन सेवन कर रहा है, उसका विरमण रूप आश्रव जारी है। लेकिन एक व्यक्ति का त्याग नहीं है, और लेकिन वो खा भी नहीं रहा है। एक तो त्याग किया हुआ है। प्रमोद भी आपका त्याग है, नेमचंद जी आपका त्याग है। जब आपका ये जमी कंद का त्याग है, उस संबंधी आश्रव आपके नहीं है, तत्संबंधी चारित्र आपके पास है। ध्यान से सुनना। लेकिन जिसका त्याग नहीं है और खा भी नहीं रहा, उसके भी अविरमण रूप आश्रव है, क्योंकि द्वार खुले हैं, कभी भी चोर घुस सकता है। देख राहुल, खाया 3 दिन, लेकिन पाप पूरे दिन का लगा है। खाया कितने दिन है? अरे जब नहीं खा रहे तो छोड़ दो, उस दिन छोड़ दो। संभव, कल क्यों खा लिया? पानी है, कल खाया कि नहीं? अभी भी पानी ऐसे ऐसे कर रहा है। देख बेटा, त्याग किया नहीं और खाया भी नहीं, तो अविरमण रूप आश्रय तो हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि त्याग नहीं किया तो खा लो। आश्रय की तारतम्यता कम हो जाती है। लेकिन चारित्र में बंध जाओ, फिर कोई विकल्प नहीं होता। फिर कोई विकल्प होता नहीं है। व्रतों में आलू खाते क्या संभव? भूख लगाए तो चिप्स का पैकेट रखा हो घर में तो भी नहीं खाते। नहीं खाते। क्यों नहीं खाते भैया? बंद गए हो। ओ सिद्धम उपद्रवी। व्रतों में खाते हो टॉफी, आइसक्रीम ठंडी में? व्रतों में खाते क्या? टॉफी, बाजार की चीजें। क्यों? बता बेटा, क्यों नहीं खाते? खड़े हो जाओ। हाँ, दोनों सीधे कर ले, तिरछा है। व्रतों में क्यों नहीं खाते टॉफी? हाँ, क्या बात है। वो कह रहे पाप लगता है। बेटा व्रतों में पाप लगता है, बाकी दिन नहीं लगता। देखो, उसको जितना बताया गया है वो उतना पालन करता है। बच्चे कितने ईमानदार हैं। उसको बताया गया व्रतों में बाजार का खाओगे तो, बाकी दिन का उसकी माँ ने बताया नहीं उसको। बाकी दिन का नहीं बताया, इसलिए तो वो बेटा बाकी दिन खाओगे तो भी पाप लगता है।
बाकी दिन कम खा लेना, ठीक है? पाप कम लगेगा लेकिन लगेगा। चारित्र जो है वो आपको बांध लेता है, फिर आप बाहर नहीं जा पाते। देखो आप में सागा जी, ठंडी हवा चले तो 9 बजे के पहले कोई कमरे के बाहर नहीं निकलता, रजाई के बाहर नहीं निकलता, कमरे की बात दूर की बात। तो बिरले होते जो बेचारे भगवान के पास आ जाते बेचारे। ठंडी के मौसम में मंदिरों में लग जाता है सुबह का अभिषेक 9 बजे, नहीं लग जाता? सुबह का अभिषेक 9 बजे होगा भैया, ठंडी का मौसम आ गया तो 9:30 तक टाइम खींचेगा। चारित्र बांध लेता है, जैसे कमरे के अंदर रहते हो ठंडी स्पर्शित नहीं करती, चारित्र की बाड़ी में रहते हो आश्रव स्पर्शित नहीं करता। इसलिए चारित्र में बंध के रहो, नियम में बंध के रहो। नेमचंद जी, बंध के रहना पड़ता है। जैसे माना कि किसी व्यक्ति ने बोली ले ली, माना कि, ध्यान से सुनना, किसी व्यक्ति ने बोली ले ली और उसने एक निश्चित समय बोल दिया कि इस समय के अंदर मैं अपना द्रव्य दूंगा, और माना कि वो किसी कारण से नहीं दे पा रहा है। दो चीजें हो गई हैं, एक नहीं दे पा रहा है और एक नहीं देना चाहता है, दो चीज हो गई ना। सुन रहे कि आप लोग सो गए? सैलू, दो चीजें, एक तो नहीं दे पा रहा है और एक नहीं देना है। अब बताओ दोनों में से एक जो है नहीं दे पा रहा है वो तो फिर भी ठीक है क्योंकि देने का भाव है, और एक नहीं दे रहा है। भैया जब आपने बोली ली तो सोच के ली थी कि बिना सोचे ले ली थी? बताओ भैया, सम्यक के पापा भैया, व्यापार भी करते हो तो बुद्धिपूर्वक करते कि नहीं? जब अपन ने बोली ली तो सोच के ली ना, तो बुद्धिपूर्वक समय पे काम करना चाहिए। चारित्र लो तो सोच कर लेना चाहिए, एक बार लिया सो पालन करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ सकते। सिंथिल भाई अभी पंचकर्णा के सबसे बोल देना, बोलना भैया देखो नाम के लिए बोली मत लेना कोई। हम कह रहे तुम 5 लाख रुपए कम की बोली लेना लोगों को, लेकिन बोलना भैया लोड लेके नहीं लेना, तुम धन जमा कर देना। इनने पंचगणा किया और बना लिया 2 करोड़ का सौदा धर्मेंद्र। अब उसने कहा भैया हम 10 साल में देंगे, 15 साल में। उन्होंने कहा हो भैया ठीक है, कुछ नहीं, उनने उठाए 2 करोड़ रुपए बैंक में रख दिए, साल के कितने आए? 15-20 लाख तो देते गए, आखिरी दिन अपन फ्री है भैया। ये दान नहीं है। दान कहता है जो कमाया है उसका दान करो, कमा के दान मत करो। दान बोल दिया तुमने और फिर तुम कमाने जा रहे हो, ये आश्रव इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि निरंतर संक्लेशता रहती है, इतना कमा के चुकाना है। लेकिन जो कमा चुके हो उसका दान करना चाहिए। जिन आगम इस दान की व्याख्या करता है, ऐसे ही चारित्र की व्याख्या भी जिन आगम ऐसे ही करता है। जितनी शक्ति है उतना व्रत लो, उतना पालो, जितनी नहीं है बाकी का अभ्यास करो। बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं, क्या बताएं उनके लिए, 10 उपवास करना है ना करना है जिद में, और पार ना करना है फिर हॉस्पिटल में वो आईवी लगवा के, बॉटल चढ़वा के। जो बाकी लोग रहते हैं उनकी श्रद्धा खत्म हो जाती है फिर व्रत से। शक्ति के अनुसार करो, शक्ति से अधिक मत करो। देखो सहज सागर जी, अपन भी बिहार करते हैं तो शक्ति से अधिक नहीं करते। अति जहां जहां आती है वहां नियम से इति हो जाती है। अच्छे काम की अति करोगे तो भी इति हो जाएगी, तो भी इति हो जाएगी। ज्यादा मीठा खाने वाले को अपच हो जाती है। क्यों? शरीर की मशीन तो उतनी है। चारित्र को भी धारण करना, अपनी शक्ति देखकर धारण करना श्रेष्ठ तो महाव्रत ही है।
श्रेष्ठ महाव्रत ही है। नहीं है कोई बात नहीं, आपकी शक्ति नहीं, तुम अनुव्रत तो लो, धीरे धीरे बढ़ो ना, एक एक कदम। बुंदेलखंड में कहते लिवर लिवर नहीं करना, लिवर लिवर नहीं करना तुमने। जहां मराठी में कहते घाई घाई, घाई ना को करा। जहां तुमने जल्दबाजी करी वहां गए। बुद्धिमान व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता, बुद्धिमान व्यक्ति समझदारी से काम लेता है। चरित्र की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और दान करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना भी। कि बसंत बाई ने बोली ली तो आनंद बोल रहे हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। हाँ भाई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर तुमने ले ली बोली, वो बेचारे बैठे कहां से आए भैया, बागरा बागराज। अब बोली तो ले ली नेता नगरी में, और फिर बाद में किसी ने दी नहीं। अब बेचारे परेशान हो रहे। ऐसी चारित्र ले लिया, पाल नहीं रहे, तो आत्मा बेचारी परेशान हो रही है। तो तुमने लिया क्यों? विवेक के साथ। ये प्रवचन सुनकर के ये मत सोचना अब तो हमको बस आज से ही शुद्ध जल का त्याग, और 2 दिन बाद फिर वही कचौड़ी के ठेले में मिल रहे। ऐसे नहीं। चारित्र की प्राप्ति के लिए भावुकता नहीं होना चाहिए। चारित्र की प्राप्ति के लिए धैर्य, अभ्यास। कितने लोगों की इच्छा है कि भविष्य में वो प्रतिमाधारी बने? कितने लोगों की इच्छा है भविष्य में? हम ये नहीं करें कि कल ही आपको हम प्रतिमा दिलवा रहे हैं। अब जितने लोगों की इच्छा है, आज से अभ्यास प्रारंभ करो। कैसा अभ्यास? महीने में 2 दिन 4 दिन शुद्ध भोजन, शुद्ध सोले के साथ, जैसे चौका लगाते ना, महीने के 1 दिन से प्रारंभ करो। चतुर्दशी की चतुर्दशी शुद्ध भोजन, बिल्कुल जैसे चौका लगाते ना, पड़गहान करके शुद्ध भोजन बना के, महीने का 1 दिन, ज्यादा दिन नहीं, कितने दिन? 1 दिन का अभ्यास प्रारंभ करो। फिर 1 के 2 करना, 2 के 4 करना, धीरे धीरे क्रम से बढ़ना। एकदम से अगर आप आगे बढ़ गए भैया, 6 सीढ़ी उतरोगे या 6 सीढ़ी एक साथ चढ़ोगे तो है, पैंट अलग फटेगा, दांत अलग टूटेंगे। और अभ्यास करके आगे बढ़े हो, कभी कुछ नहीं होगा। जिम गए आप लोग? जिम, अरे अखाड़े तो गए होगे, नहीं गए? नहीं गए कभी? कोई अखाड़े गए यहाँ पर? नेमचंद जी, हाँ अखाड़े गए, तब तो चल रहे हो अभी। बस तुम्हारी बैटरी डाउन हो जाती बीच बीच में। जो अखाड़े करते हैं वो पहले दिन से ही मुकदर नहीं उठाते। पहले दिन से क्या करवाते हैं? दंड पिलवाते हैं, और मिट्टी खोदो बराबर करो, मिट्टी खोदो बराबर करो। सही है भैया? जो जिम, अच्छा आप लोग में जिम कोई गया? कितने लोग जिम गए? हाँ रानू, पहले दिन से ही 20 किलो? फिर पहले दिन 5 किलो बहुत ज्यादा होता भैया। 2 किलो 2.5 किलो पहले दिन। पहले दिन से 100 के सेट नहीं लगाते। क्रम से आपकी जो शरीर की नसें हैं उनको आदत हो जाना चाहिए झेलने की। उनको इतने बजे 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 6 बजते हैं, अपने आप नसें वैसा काम करने लगती हैं। क्रम से अभ्यास करके, और जिन्होंने बिना अभ्यास के किया उनका शरीर टूटेगा, निश्चित टूटेगा। ऐसे ही चारित्र का प्रतिपालन भी जिन्होंने बिना अभ्यास के किया टूटेगा, निश्चित टूटेगा, धैर्य के साथ। अब महाराज जी चारित्र की परिभाषा संक्षेप में बता दो कि कैसे पालन कर लें। जो जो अशुभ क्रिया है उससे निवृत्त होते जाओ। राजू, किसी ने पूछा भैया खोबा का भाव है? इन्होंने बता दिया भैया इतने का है। कितने का है भैया? हाँ देखा, रेट तक रटे हैं, लाल वाला सफेद वाला दोनों कितने के हैं?
220। अब जरा मेरे एक प्रश्न और है, खोबे का रेट याद है अच्छे से? कुंतुनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? कौन हंस रहा है? भूतकाल 24 के नाम बताओ। बकरी का चिन्ह नहीं भैया, बकरा है। कौन बोला बकरी? सैलू ने प्रशस्ति लिखी ना तो उसको याद है। देखो हम क्या कह रहे हैं, अशुभ की प्रवृत्ति का ज्ञान, उसके प्रति रुझान कितना ज्यादा है। देखना भी ना, कल इंडिया मैच जीती कि हारी? देखा कितनी जल्दी हार गई। आज कौन सी तिथि है? देख रहे हैं? सप्तमी। भगवान बचाए रे भैया। देखो तो आपका उपयोग कहां है? अशुभ से कितनी निवृत्ति है। सागर वाले बेचारे अगर एक एक जन फार्म हाउस खोल ले, पान का तो खर्चा बच जाए आधा तो घर का। क्यों हर्ष, तुम्हारे घर में पहले कितने पान आते थे? आए कि बबलू भैया आए क्या? हाँ भैया, पान चल रहे कि नहीं? मजे से। जितनी अशुभ प्रवृत्ति है उसको लिख लो और एक एक क्रम क्रम से छोड़ते जाओ। अज्ञानता से नहीं, ज्ञान पूर्वक। अज्ञानता से नहीं, ज्ञान पूर्वक। जो जो आपकी कमियां हैं उसको दूर करते जाओ। और वो आप जानते हो बहुत अच्छे से, कोई और नहीं जानता। आप जानते कि नहीं? अपने अंदर की कमियों को जानते नहीं, उसको दूर करते जाओ। ये मत सोचना प्रमोद भैया कितनी प्रतिमा है? नेमचंद जी 3 है, 1 2 3। ये मत सोचना हमने 3 प्रतिमा ले ली। ये मत सोचना 1 प्रतिमा ले ली बस, हमारे तो खानदान में ली नहीं किसी ने। नहीं नहीं, हमें वहां संतुष्ट नहीं होना। हमें प्रतिमाओं से ऊपर उठ करके स्वयं प्रतिमा बनना है। लेकिन सनई सनई भड़बड़ी में नहीं। देख रानू, पहले से काम सीख के अगर आता है व्यक्ति ना तो जलता नहीं है। पहले से सीख लो। अनुभव होना चाहिए। 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो उठाने तक का अनुभव होना चाहिए। क्यों माँ, कभी खींचला बकरा है कभी छत पे? हैं? खींचला समझ गई? सिंगाड़ा के खींचला, आटा के खींचला नहीं बकरा है। काय में बकराते? पनी में कि कपड़े में? हैं? क्यों कपड़े में क्यों नहीं? हाँ तो पनी में सीधे डाल देते, कुछ लगाते हो। बहुत समझदार है। लेकिन सुनो, बुद्धि से डालना, नहीं डाला तो पूरे खींचले वहीं बगड़ जाते हैं। तो पनी में डाले और जहां पैर स्लिप हुआ तो पूरे खींचले का रायता वहीं बनता है। कोई गिरा खींचले की पनी में? नहीं, जो गिरा है वो जानता अच्छे से। अरे उस खींचले में, पनी में अपने सागर जी खींचला बनाते ना, क्रम क्रम से लगाते कि बाहर भी निकलते जाए। इनने बनाए हैं। सहज सागर जी बोले हमने खाए। अरे खींचले की बात नहीं है। जब खींचला डालने के लिए कितना विवेक होना चाहिए, कितना विवेक होना चाहिए। तुरंत उठा लेते ना कि पलटते भी हो? पलटते नहीं हो उसको। कुछ कुछ माताएं ऐसी करती, ऊपर का सूख के पलट दो। नहीं, पूरा सूखने दो, पनी छोड़ देगा। अरे जब भोजन पकाने के लिए, भोजन सामग्री लाने के लिए, भोजन की प्रक्रिया के लिए विवेक चाहिए, चारित्र के लिए कितना विवेक चाहिए। इसलिए जो जो अशुभ की प्रवृत्ति उसको छोड़ते जाओ। प्रारंभ से प्रारंभ करो। जैसे किसी को आइसक्रीम पसंद है बाजार की, आइसक्रीम पसंद है किसी को बाजार की,
सबसे पहले आइसक्रीम छोड़ो, नहीं पसंद तो छोड़ दो। जो जो अभक्ष्य पदार्थ हैं पहले उनको छोड़ो, फिर धीरे धीरे क्रम क्रम से ऊपर आओ, तब काम बनेगा। कुछ ही ऐसे होते हैं जो झटके में छोड़ के निकल जाते हैं। अरे अशोक भाई कब आ गए हैं? कब आ गए? अच्छा, कल हमें दर्शन नहीं दिया आपने? अच्छा अच्छा, सुनो तो, बिना चारित्र के निर्माण नहीं है आत्मा का, सत्यता का निर्माण नहीं है, ना आपके जीव का कोई निर्माण है। इसलिए चारित्र का निर्माण का पुरुषार्थ सर्वप्रथम होना चाहिए, और नीचे से मजबूती के साथ चलना। इसीलिए विकल चारित्र की व्याख्या दी गई है। पहले श्रावक बन जाओ, प्रतिमाओं का पालन कर लो, फिर मुनि बन जाना। अच्छा, श्रावक बनना कठिन है कि मुनि बनना है? कौन कह रहा है? श्रावक बनना, मुनि बनना? मुनि बनना सरल है, श्रावक बनना, अरे श्रावक बनना कठिन है, मुनि बनना और कठिन है। श्रावक बनना सच में कठिन है। पानी छानो, द्रव्य धो, चौका लगाओ, आहार दो, व्यापार करो, सामायिक, अरे बहुत समस्याएं। मुनिराज कुछ है ही नहीं, सुबह उठे अपने प्रतिक्रमण चालू। मुनि बनना सरल है, सही ना प्रमोद भी है? ठंडी में चलो, फिर ऐसा कहते 7 पीढ़ी की नानी याद आएगी। बाजू से वो ट्रक निकले साए करके, नगर में आओ तो सब पूछते हैं, बिहार में वही दिखता है जिसके अंदर गुरु होते हैं। विषमता नहीं है तो, और जब कमंडल लेके चलो, बाजू से ठंडी हवा लग रही हो, स्कूल में आहार कर रहे हो, लाइट भी चाहिए, सो खिड़की खोल ली और हवा आ रही, क्या करोगे? आओ, मुझे आज बढ़िया आहार ले रहे हैं। कठिन है, मुनिचर्या का पालन करना सत्य में बहुत कठिन है। लगता है कि सरल है, श्रावक बनना बहुत कठिन है, उससे कई गुना अधिक मुनि बनना कठिन है। आपको सुनने में आया ना, इनकी 2 प्रतिमा हो गई, उनकी 4 प्रतिमा हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, बधाई हो। 1 मिनट के लिए सोचो, नीरज, प्रतिमा का पालन करना कितना कठिन है। कहीं आने जाने के पहले सोचता है व्यक्ति, क्या सोचता है? वहां अपने भोजन पानी की व्यवस्था होगी कि नहीं? नहीं तो नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, हाँ बहुत अच्छा है, नहीं जा रहे तो पाप से बच जा रहे, नहीं जा रहे तो पाप से बच रहा ना। चारित्र इसलिए तो कह रहे बांध के रखता है, चारित्र इसलिए बांध के रखता है। बिना चारित्र के सब खुला खुला, सब डिस्टर्ब है। ये बढ़िया श्रावक बोले कहाँ जा रहे? बोले महाराज जी पचमढ़ी घूमने जा रहे, गोवा जा रहे हैं, 10 दिन के लिए बाली जा रहे हैं। हाँ अच्छी बात भी, क्यों टेंशन ही नहीं, होटल तो है। और मुनिराज भैया कहाँ चल रहे? तरफ समाज है। देखो कितने सुनिश्चित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। जो चारित्र का पालन करते हैं वो एक दायरे में बंध जाते हैं, और जब दायरे में बंध जाते हैं फिर संसार से छूट जाते हैं। ऐसा पानी उठाना, चुल्लू में भरना, एक बूंद भी ना टपके माना की, तो वो हाथ की गर्मी से ही सूख जाएगा। बोलते ना चुल्लू भर पानी उठाओ, संसार जिसने रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, चुल्लू प्रमाण है, चुल्लू प्रमाण है। तो आप चुल्लू में पानी उठाओ, ऐसे कहीं ना कहीं छिद्र होगा, वहां से निकलता जाएगा, माना कि नहीं है छिद्र, तो भी हाथ की गर्मी से सूख जाएगा। ऐसे ही चारित्र की गर्मी है। जो अपन सब छोड़ चुके, थोड़ी सा बचा है, वो चारित्र की गर्मी से वो स्वयं सूख जाता है। ये चारित्र की महिमा है।
और चारित्र की महिमा तीर्थंकर के पाद मूल में आती है। देख लो प्रमोद भैया, 2011 की याद है, मंगलगिरी याद है अच्छे से। ये हॉल नहीं था, महावीर जिनालय, मूल नायक भगवान पारसनाथ जिनालय, मानस्तंभ था, मानस्तंभ भी नहीं था, और क्या था, वो एक तारण भवन था, वो भी नहीं था, वो एक रेस्ट हाउस बना वहां दूर वो था, और प्रत्यक्ष सागर जी की छतरी, बाकी पूरा जंगल पहाड़। याद है 2011 की, हमें तो बहुत अच्छे से याद है। वो जहां टंकी है वहां तक लोग चढ़े थे, इतनी भीड़ थी। हैं? मंच पे बेचारे अध्यक्ष जी को चढ़ने नहीं मिला, उनने कहे थोड़ा चढ़ने मिले, तुम कपड़े उतारो तब चढ़ने मिलेगा। देखो ध्यान से, क्रम क्रम से कितनी ज्यादा तरक्की हो गई है। अभी तो कहानी बाकी है, अभी तो नंदीश्वर का पंचकणक होना है, समोशरण का होना है, सहस्त्रकूट का होना है, 24 का होना है। ना जाने और आने वाले समय में यहां और क्या क्या निर्माण होंगे। अरे चारित्र के निर्माण के साथ साथ जिन आयतन के निर्माण का भी ध्यान रखना। अगर चारित्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, कम से कम जिन्होंने चारित्र प्राप्त कर लिया है ऐसे गुरुजन, और जिन्होंने चारित्र पूर्ण कर लिया है, जिन्होंने चारित्र पूर्ण कर लिया है ऐसे भगवान, इनकी सेवा शुश्रूषा में कमी मत करना, इनकी सेवा में कमी मत करना। सिंथिल भाई, पंचकणक हो जाएगा, और माना कि आपके आगे जो बैठे भाई इन्होंने एक प्रतिमा रखी है, कमल रखा है, समझना ध्यान से, तो इनने स्थापना कर दी, वो किसका है? वो मंदिर का है कि इनका है? हैं? मंदिर का है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, किस बात की? उसकी व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी अब आपकी है। बोले महाराज जी भगवान तो उसके, हाँ भगवान उसके थे, अब भगवान सबके हैं। वो ये ना सोचे कि हमारे हैं, और ये ना सोचे कि तुम्हारे हैं। मंदिर बनाने के साथ साथ नेमचंद जी, एक टीम ऐसी बनाओ जो पूरे मंदिरों का रख रखाव करे। नहीं हो तो आप अलग से एक मैनेजर लगाओ जो पूरे मंदिर का अलग से रख रखाव करे, कहां क्या कमी है नोट करे, अगले दिन दूर करे। तुरंत आपके घर का दरवाजा टूट जाए, मेन ड्रॉप, और कल शादी में जाना है तो क्या करोगे, मेरा प्रश्न है। 1 घंटे में सुधर जाएगा, और मंदिर का हो गया तो अरे अब हो जाएगा, अब का है, सब यही करते रहेंगे क्या? यहां की नहीं, हम सब जगह की बात कर रहे हैं भैया, यहां की नहीं कह रहा हूं, सब जगह की कह रहा हूं। विचार करो, अपने अपने में विचार करो। नेमचंद जी कहाँ है? प्रदीप भाई, देखो भैया, जो काम करता है वजन उसकी सिर पे आता है, नियम है। 3 महाराज दिख रहे हैं ना, और माना कि यहाँ फिर से पंचकणक हुआ या चातुर्मास हुआ, अपन आए और चातुर्मास अच्छा हुआ तो अरे क्या बड़े महाराज जी का चातुर्मास गजब, कुछ गड़बड़ी हो गई तो अरे वो महाराज जी ऐसे ही है, आजू बाजू वाले फ्री हैं। वर्ल्ड कप हारे तो सबसे पहला पत्थर कैप्टन क्या फेंकता है? सही है, जो करता है उसके सिर पे लगता भी है। तो घबराओ नहीं, करना है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। सहस्त्रकूट बनाना हमारा संकल्प है, हम बना के रहेंगे। अपना संकल्प है, हम पूरा करके रहेंगे। जिसकी भवितव्यता होगी उसका सहयोग आएगा, जिसकी नहीं होगी उसका नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो। ऐसा भी होता है कि पैसे कमाए और आईटी वाले की रेट डली, 1 घंटे में डाटा समाप्त।
कमाया 2 साल में, गया 1 मिनट में। होता कि नहीं? इज्जत गई सो अलग। व्यक्ति सोचता है कि रेट डल गई तो बड़ा खुश होता है। बड़े आदमी, काहे के बड़े आदमी, भाई बेइज्जती हुई, तुम चोर हो। उसको क्या लगता है कि अरे देखा रेट डली, अपने यहाँ रेट डली है। अरे भैया, तुम्हारी श्रेणी सरकार की नजर में अब किसकी है? चोरों की है। समझ रहे कि नहीं? और एक बात बताऊं मैं, जो दान नहीं करते ना, उनका दहेज में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, नहीं तो ये इनकम टैक्स वाले आखिरी में ले जाते हैं। जब तक चारित्र की लब्धि नहीं कर रहे हो, जो चारित्र प्राप्त कर चुके हैं उनकी सेवा में लग जाओ। काकागंज के मंदिर गए आप लोग कभी? नहीं गए? हाँ, काकागंज का नाम सुनते ही चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं। भोपाल सागर की सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी? कौन से भगवान? आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान। चलो कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन तो किए। अपने जीवन में बूस्टअप किया होगा। आपके पास तो कोई मुसीबत ही नहीं है, आपके पास कोई मुसीबत ही नहीं है, कोई दिक्कत है? छत है सिर पे, सर पर छत है, खाने के लिए भोजन है, कोई टेंशन ही नहीं है। उनसे पूछो जिनकी परिस्थितियां विपरीत है, उनसे पूछो। मुनिराज का नाम है ना, भट्टारक का नाम है ना, आचार्य, फिर भी वो बिखरे नहीं है, निखरे हैं। बड़ा व्यक्तित्व बनना है तो बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। प्रतिमा ने इतने बड़े मंदिर का निर्माण अकेले करवा दिया। ओलंपिक में हर बहुत सारे हजारों लाखों लोग दौड़ना सोचते हैं कि मैं दौड़ूंगा, लेकिन दौड़ कौन पाता है? जो विषमताओं को झेलना जानता है। इसलिए आज का निर्माण भी आवश्यक। आज हर एक बड़े व्यक्तित्व को देख करके लगता है ओहो कितना पुण्य है उसका, कितना पुण्य है उसका, उसके पीछे का पुरुषार्थ कोई नहीं देखता। जो नया नया व्रत ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, लो, उसके पीछे का पुरुषार्थ कोई नहीं देखता। उनका आज आप भी टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे तो यार बहुत सुंदर बोला महाराज जी ने। उसको कितने तार जोड़ना है आप तक पहुंचाने के लिए, कितनी बटनें दबाना है, वो तो बटन दबाने वाला जानता है। नया बन पाया ऐसा। महाराज जी वो जो छोटी वाली वीडियो थी ना 30 सेकंड की, कटोरे वाली, मजा आ गया बोले। अब सोचो बनाने वाले ने कितना दिमाग लगाया होगा। कोई बोले हम 10 करोड़ दे रहे हैं, अब ये रखना है, अब ये नहीं रखना है। रिकॉर्ड करने वाले ने कितना दिमाग लगाया होगा कि अब इसकी रिकॉर्डिंग ऐसी करना है। जिनके आश्रय से बड़े हुए हैं, समझ रहे, उनको नहीं छोड़ेंगे। विषमताएं जो भी आती हैं बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। पुराने जो नियम, वृक्ष में लगा फल, छोड़ मत देना नए नियम के चक्कर में। ये तो बहुत सारी माताएं, वृक्ष में लगा फल सोचता है मैं लटका हूँ, कोई खा ही नहीं रहा, छोड़ दिया, कोई तोड़ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करना। आम का फल कोई खा ही नहीं रहा, तोड़ ही नहीं रहा, अभी कच्चा है, कौन तोड़ेगा? खंबे के पीछे बैठोगे, कच्चे में कोई नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं रहे? जब वही आम डाल का पक जाता है, लोग पैसा देके खरीदते हैं। 2011 उस समय पेड़ कह रहा था फ्री में ले लो, का नहीं खाता बेचारा, कोई लेने तैयार नहीं था। पक गया तो दुपट्टे कुर्ते सब लेने तैयार हो गए। क्या कमाल की बात है। सबके दिन एक से। अरे जो थोड़ा तपता है, परेशानी झेलता है, उसकी कीमत बढ़ती है। जब वो दिन आ चुके हैं तो वो दिन फिर से टूट गए तो बिखर जाओगे, मजबूत रहे तो निखर जाओ। नियम तोड़ा नहीं है। जीवन की कोई परिस्थिति हो, दिन के लिए हमें टूटना नहीं है, मतलब निखरना है। और जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, कब से वो उतनी मेहनत से बनती हैं, उसकी नींव उतनी गहरी होती है। जितना बड़ा व्यक्तित्व बनता है उसको उतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे नहीं बनते। ये जो चिटाई रखी है आपके सामने लकड़ी की, बिना चायत के, ये जो लकड़ी की चिटाई रखी है कैसे बनी है? खाली हाथ नहीं जाना, एक एक तिनका जोड़ जोड़ के बनी है। कैसे? एक एक तिनका जोड़ के बनी है। तो तिनके को जोड़ना कैसे? इसके तो नाम मेहनत है। इसलिए कष्ट के दिनों में घबराना नहीं, कष्ट के दिन हमें सिखाने आते हैं। अगर कष्ट के दिनों में नहीं सीखे तो कष्ट के दिन फिर से आते हैं। बुरे दिन सिखाने आते हैं, नहीं सीखे बुरे दिन फिर से आएंगे। जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वो। इसलिए सीखो। मैं तो यही सोच रहा था कि
मेरे को भी 10 दिन की तकलीफ है, पत्ता गोभी खाते 5 नहीं, दिन की पसंद नहीं, तकलीफ कितने है। लोग हैं, लेकिन सहज प्याज सागर जी को तो हमेशा की तकलीफ है छोड़ सकते क्या? पैर की, नहीं छोड़ सकते, फिर भी वो मुस्कुरा के चलो ठीक है, नहीं छोड़ सकते। तेल डाल दो भी, 1 बूंद ऑयलिंग कर दो, छोड़ सकते माँ, छोड़ चलो लगाएंगे गदबद। एक लोड खत्म हुआ। फूल गोभी खाते आप लोग? परिस्थिति हर किसी के साथ अपनी त्याग है है, कितने लोगों का? लेकिन जितना कष्ट आता कितने है लोग व्यक्ति ऐसे उतना इनका त्याग निखरता है, नहीं है फूल गोभी का, लेकिन खाते भी नहीं है, व्यक्ति निखरता है। तो छोड़ और दो। जितनी मुसीबतें झेलता है उतना बड़ा गाय को व्यक्तित्व वजन बनता लेके है। चल रहे हैं। सोना होता है सोना, उसको तपाया जाता है, हाँ, हम ठोक भिंडी ठोक खाते के नहीं, तपाया जाता है पसंद उसको ही नहीं, धोकनी हमने में, कभी चखी नहीं। अब आप उतना मजबूत होता है। आपको पता है जो आप दवाई खाते हो लिखा रहता है 100 mg 200 mg 300 mg, ये बनती कैसे mg नहीं पता। इन्हें तो लौकी का त्याग कर दिया। आयुर्वेद में भी mg चलती है। जो चीज तो जो अनोखी जड़ी होती है, बूटी उसको होती छोड़ते है जाओ। उन जड़ी बूटियों को पीस लिया उन्होंने अपने आप हो और अब तपा रहे तुम हैं। ही छोड़ दो, भट्टी तपाते छोड़ दो। समय एक हाथ में वो लेते हैं छोटी सी चम्मच गहरी सी, अच्छा, साल में और कितने जो दिन भट्टा छोटी सी खाते वो हो? रखी है कटोरी, साल नीचे में भट्टी कितने लगी है, दिन भट्टा यहाँ छोटा सा खाते हो? एक तसला है, भट्टा, यहाँ भट्टी आ रही है, बैंगन, तो दवाई है, ब्रिंजल। उसको ठोकते हैं। हफ्ते में तो खाते ही जितनी हो, बार ठोकते इतना हैं से काम नहीं वो उतनी चलता। गाढ़ी होती है, वो दवाई जो अच्छा, है हफ्ते में 6 दिन उतनी सशक्त होती है, उतनी शक्तिशाली होती है। तो 100 mg कर रहा तो 100 बार ठोकते हैं, छूट रख लो, बाकी 25 200 mg कर रहा तो 200 बार ठोकते हैं, उतनी पावरफुल होती है। हैं? अरे जो लोग गुटखा खाते हैं उनसे पूछो, जितना घिसते हैं जितना घिसते हैं 5। उतना गाढ़ा होता है। शराब भी जितनी अच्छा पुरानी चलो, तुम उतनी साल में 5 दिन का त्याग करो, नशीली हो जाती है। तो मतलब व्रतों में 5 जितनी दिन मुसीबतें आती हैं व्यक्ति उतना निखरता है। इसलिए कष्टों के दिन, देखो जो दुख के दिन आ रहे हैं, कष्ट के दिन आ रहे हैं, मिला, वो बालक मिला इंदौर में हमको, हमने अच्छे पूछा, हैं। बेटा आलू खाते हो? हाँ बोले महाराज जी, त्याग की बात जो नहीं कष्ट है, के दिनों में नहीं आते। सीखता है, कष्ट हमने के दिन अच्छा उसको एक काम सिखाने करो, आते हैं। महीने जब में भी 1 दिन अपन का को, त्याग करो, नहीं तो होता कष्ट है। के दिनों में सीखो, साल नहीं में 1 सीखे दिन तो का फिर नहीं सिखाने हो आएंगे पाएगा। वो। अच्छा, और तो एक बार दिन में सीख 1 घंटे गए का बोले नहीं करे तो किसी की ताकत नहीं है हमने कहा बाथरूम में बैठ के भी कि करते आपको हो क्या? दोबारा वो कष्ट दे पाए। बोले नहीं 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 कर पाएंगे महाराज जी, हम नहीं कर पाएंगे। अगर ठोकर अच्छा, खाने के बाद भी नहीं सुधरे हो, 1 मिनट का त्याग कर दो। अगर आप ठोकर खाने के बाद भी नहीं सुधरे हो, एक बार आया, बोले महाराज जी हम तो भी 10-15 आप दिन भूल मनुष्य गए थे। नहीं हो, ने फिर तिरंच जैसे बोले, फिर जानवर हमने एक जैसे ही बार हो। एक साथ त्याग कर दिया 15 मिनट का। कबूतर के ऊपर जब कैसा मुसीबत लगा? आती बोले, है, महाराज जी अब 15 बिल्ली आ मिनट जाए, छोड़ सकते हैं, तो 1 दिन जैसे भी वो छोड़ सकते हैं। आंखें बंद करके ऐसे बैठ क्रम जाता है। क्रम से उसने 1 मिनट का त्याग किया था। वो सोचता है कि आंखें बंद कर ली है, दिन का त्याग है, तो 5 दिन बाहर जाता तो हमने देख बंद कर ली है तो हमें कोई नहीं खा पाएगा, हमें कोई दिख ही नहीं रहा। अरे तुमको नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है। कष्ट के दिनों में ऐसे कबूतर बन के नहीं बैठना, शेर बन के बैठना है। और शेर ही बनना, श्वान हाँ नहीं बेटा, अगर बनना। 1 मिनट का भी कर दिया तुमने जब त्याग, कोई अच्छा, डंडा 1 मिनट का मारता है रास्ते में गली में घूमने वाले श्वान को, तो श्वान डंडा पकड़ता है, सुनो, ये आपको सबूत दिखा रहे हैं वो हम। शेर अगर एक डंडे वाले को नियम पकड़ता है। लेने की प्रवृत्ति हुई है, और डंडे वाले को पकड़ो, मतलब अभी या तो आयु का डंडे को नहीं पकड़ो। हुआ है, मुसीबतों से हुआ है, डर कर नहीं, हुआ है। डट कर जीतो। नियम ऐसा लेने के निर्णय भाव कर ना लो आए, कि समझ परिस्थितियां ना कितनी विपरीत हो जाएं, वो जो नियम लक्ष्य है सम्यक संबंधी उसको हो, हम ना हो, अपना इससे कोई फर्क नहीं 100% पड़ता। दे करके व्रत नियम लोगे, सर्वोच्च तो स्थान पर पुण्य पहुंचेंगे। होगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करो। पंकज भाई से देखना एक दिन ऐसा आएगा, जो बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे, जल्दी करवाओ, दृढ़ निश्चय कर ले मुझे तो बनना नहीं है। बोलेंगे तो हमें सुनाना तुम पे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको रोक ले कलेक्टर बनने से। चारित्र की प्राप्ति, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे बनना है, मुझे जीतना है। बढ़ती जाती है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके और जैसे जैसे बड़ी जीत विशुद्धि को बढ़ती प्राप्त है, करें। शेषपन आगे वैसे विचार वैसे करेंगे। होता जाता है। भगवान महावीर स्वामी की सभी विशुद्धि अपने बढ़ना चाहिए। पीछे से कोई बोलते एनकरेजमेंट देने वाला हो तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। पीछे से कोई चीज धक्का लगाने के लिए, अशोक भाई, पीछे से चीज कोई धक्का लगाने के लिए, वो है पीछे जो धक्का लगाने वाला, उसका नाम विशुद्धि है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे आप चारित्र की ओर बढ़ोगे। आपका समय हो गया भैया, हैं? देखो हमसे लोग पूछ रहे हैं मंगलगिरी महाराज जी फिर से क्यों जा रहे हैं, अब क्या बताएं भैया। फिर से मंगलगिरी आ गए, सागर आए तो आप मंगलगिरी आए हो। हमने कहा भैया आपको क्या बताएं, हम वो चबूतरा देख के याद कर लेते, क्या गुरुजी का उल्टा हाथ रखा था, पूरा जीवन ही सीधा हो गया। अरे अपनी दीक्षा स्थली की वंदना करने आते हो, निषेधी का है। और कोई बोले राग है, हाँ भैया है, जाप तुम जो लगे सो कर लो है।
ये विशुद्धि जारी रखने का स्थान है, क्षेत्र है, तीर्थ है। देखो जब तक चारित्र नहीं मिला, कम से कम तब तक चारित्रवानों की सेवा, और जो चारित्र को पूर्ण कर चुके हैं उनकी स्थापना के पीछे मत हट जाना। सांदीले जी आपने तो पूरे 24 ही नाम कर लिए, फटाफट कर लिए, हो गए भैया। ओ भाई प्रदीप भाई, तो सहस्त्रकूट के भी नाम जल्दी कर लो भैया। अब ये मत बोलना आप रुको तब ही होंगे, नहीं घबराओ, नहीं सब हो जाएंगे। हम नहीं थे तब भी तो सारे मंदिर बने कि नहीं बने, सो एक और बन जाएगा। अभी तो कहानी बहुत बाकी है। एक दिन वो भी आएगा इस मंगलगिरी सागर का, जब वंदना करने के लिए 2-3-4 घंटे लगेंगे। आएगा आएगा, नेमचंद जी देखना आएगा। 2-3 घंटे मंदिरों के दर्शन में लगेंगे। जैसे देवगढ़ की कहावत चलती ना, एक बोरी चावल लेके चलो, मंगलगिरी के दिन भी आएंगे, धैर्य रखो। आप सभी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जारी रहेगी, सारे काम होते रहेंगे। भैया आप लोग का भाग्य तेज है, हम एक दिन के लिए आए तो 2 दिन रुकना पड़ रहा है। गुरुदेव ने 31 की जगह 1 तारीख की आज्ञा दे दी है। अब जाते समय जितने मंदिर और होंगे, कल जाते समय जितने मंदिर होंगे उनके दर्शन और करते हुए चले जाएंगे, जितने हो जाएंगे। हाँ हाँ, जिनकी चरणों की धूली बन जाती चंदन, वो आएंगे तुम्हारे मंदिर भगवान का करने बंधन। घबराओ नहीं। विशुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी जल्दी सारे कामों की सिद्धि होगी। जो लोग बोलते हैं ना महाराज जी काम नहीं बन रहा, बीमार हैं, घर में समस्या है, अरे समस्या घर में नहीं, समस्या तुम्हारे अंदर है। आपके पास विशुद्धि है ही नहीं, आप संकलेशता के प्रत्यय देखते हो, विशुद्धि देखते ही नहीं हो। भगवान के चरणों में भी आए तो वही, अरे 2 प्रकार के हमने पंकज भाई गरीब देखे, एक मंदिर के बाहर, एक मंदिर के अंदर, समझ गए? एक मंदिर के अंदर भी मांगना थे, भगवान उड़दा के भाव गिर जाए सो हम ले लें, बस अगले हफ्ते बढ़ा देंगे। चना हमने भर लिए, बढ़ जाए भगवान आज ही निकाल देंगे और फिर हम दान करेंगे। अरे पहले दान करो फिर फल मिलेगा, पहले तुमको फल चाहिए फिर दान करोगे। भगवान बोले तुम बहुत चालू, तुम बदल गए, तो पहले दान करो फिर फल देंगे। अरे विशुद्धि बढ़ाओ, सब काम होते हैं, संकलेशता से कुछ नहीं होता। पंकज भैया आपको समझगढ़ के पंचणा समझ में आ गया होगा, काम विशुद्धि से होता है, परिणाम खराब करने से नहीं होता। माँ साड़ी में कहीं आप कहीं शादी में गई और साड़ी में खोंप लग जाए, फट जाए, तो क्या करते हो? उसी समय क्या करोगी फिर? अरे कहाँ मंडप में रफू करवाओगी क्या? अरे बहुत होशियार हो आप लोग, अंदर कर लेती हो, प्लेटों के अंदर, सही है कि नहीं? लपेटा लपाटी में धोती पहनते हो, क्या करते हो? अंदर कर लेते हो। ऐसे अपने जो अशुभ परिणाम उनको अंदर बोलना, शांति धैर्य रखो, बाहर विशुद्धि की चमक रहने दो, सारे काम होंगे। आप सभी विशुद्धि बढ़ाएं तो चारित्र की प्राप्ति होगी, और वो विशुद्धि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जैसे महामहोत्सव से होती है। वो विशुद्धि जिन बिंब की स्थापना से होती है, वो विशुद्धि जिन वाणी की स्थापना से होती है, भगवान के पूजन अभिषेक से होती है। पहले लोग कह रहे थे मंगलगिरी काहे को बन गया, कोरोना में समझ में आ गया कि मंगलगिरी काहे को बन गया। सबसे ज्यादा पूजा करने सब यहीं पहुंचे। फिर विशुद्धि बढ़ाएं, सारे काम होंगे। नेमचंद जी बिल्कुल, तुम तो विशुद्धि बढ़ाओ, सब काम होंगे। ऐसा कोई काम नहीं जो दुनिया में रुकेगा। अरे जिसकी विशुद्धि होती है उसकी सिद्धि हो जाती है, फिर तो बाकी काम तो होंगे ही होंगे। आप सभी विशुद्धि को जागृत करें और चारित्र की लब्धि करें। शेष अपन कल विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की